अगर एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में थॉर की बेटी लव बीमार दिख रही है तो सवाल उठता है थॉर को लड़ना ही क्यों पड़ रहा है उसे बचाने के लिए। देखो, लव कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है, वो इटर्निटी की चाइल्ड है, मतलब वो खुद मल्टीवर्स की लिविंग एम्बॉडीमेंट है। अब सिंपल लॉजिक समझो, अगर मल्टीवर्स मर रहा है तो लव भी वीक होगी, सिक पड़ेगी और इवेंचुअली खत्म। अब अगला बड़ा सवाल, अभी मल्टीवर्स को जिंदा कौन रखे हुए? थॉर की बेटी का चाचा लोकी। हाँ, वही लोकी जो अब टाइमलाइंस के बीच बैठकर पूरे मल्टीवर्स को होल्ड कर रहा है। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। लोकी का बनाया हुआ मल्टीवर्स स्टेबल नहीं है, उसमें इनकर्जन्स हो रहे हैं, रियलिटीज कोलाइड कर रही हैं, यूनिवर्सेस कोलैप्स के एज पर है और यही एंट्री होती है डॉक्टर डूम की। डूम का मानना है कि ये मल्टीवर्स ऑलरेडी ब्रोकन है। उसके हिसाब से अगर मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो उसे रीसेट करके एक्चुअली सेव कर सकता है। अब सोचो थॉर की सिचुएशन कितनी ब्रूटल है। अगर मल्टीवर्स गया, लव गई। अगर लोकी को कुछ हुआ, मल्टीवर्स गया और सामने खड़ा है डॉक्टर डूम जो दिखता है बिल्कुल उसके बेस्ट फ्रेंड जैसा। इसलिए थॉर की प्रेयर सिर्फ एक पिता की प्रेयर नहीं है, वो प्रेयर है लव को बचाने की, मल्टीवर्स को बचाने की, लोकी को बचाने की और खुद को इतनी ताकत देने की कि वो डॉक्टर डूम के सामने खड़ा हो सके। पॉसिबल है कि थॉर को वो शक्ति मिले, वो बन जाए रून किंग थॉर। डॉक्टर डूम शायद उसे भी मॉप अप कर दे, क्योंकि इस वॉर में दाव सिर्फ एक बच्ची का नहीं है, दाव है पूरे मल्टीवर्स का।